Hello everyone and welcome back to Code with Ria. So this is the part 3 of structures. Last two parts के अंदर हमने डिस्कस करा था just a minute, yes. So हमने सबसे पहले डिस्कस करी थी डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर्स होते क्यों हैं, हम इनको यूज क्यों करते हैं, ऑल्सो हम इनको डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं. हमने 2 से 3 इसके सिंटैक्स भी देखे थे, ऑल्सो कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी. मेमोरी में किस तरीके से एलोकेशन होता है ये भी देखा था. बेनिफिट्स देखे थे. एरे एज अ स्ट्रक्चर वाज आवर लास्ट टॉपिक. यस, एरे एज स्ट्रक्चर वाज आवर लास्ट टॉपिक. सो जो आज के लिए हमारे पास टॉपिक है दैट इज पॉइंटर्स एज स्ट्रक्चर्स. अब हमने बात करी है कि अगर हम पॉइंटर एज एरे भी कर सकते हैं, पॉइंटर एज स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, पॉइंटर एज कैरेक्टर भी कर सकते हैं, तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर्स एज स्ट्रक्चर्स भी कर सकते हैं. क्योंकि स्ट्रक्चर्स भी बेसिकली क्या होते हैं, हमारे डेटा टाइप्स ही होते हैं. यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के अंदर ही हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे होते हैं. अब देखते हैं कि हम पॉइंटर्स को स्ट्रक्चर्स के अंदर किस तरीके से यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, एंड यहाँ पर हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं S1 नाम से. ठीक है, नाउ अगर मुझे इसका पॉइंटर बनाना है तो सबसे पहले मुझे स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखना पड़ेगा जो कि एक डेटा टाइप है, एंड उसके बाद मुझे लगाना पड़ेगा स्टार ptr. नाउ इसको हम थोड़ा सा नॉलेज से समझते हैं. हम जब भी इंटीजर के लिए एरे बनाते थे तो हम क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल इंट ए है, हमको इसके लिए एक पॉइंटर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इंट स्टार ptr लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए. कुछ इस तरह से करते थे. सेम, बिल्कुल सेम हमको करना है किसके लिए, स्ट्रक्चर के लिए. स्ट्रक्चर के लिए हमने सबसे पहले क्या करा, ये क्या हो गया हमारा एक डेटा टाइप हो गया और S1 हमारा एक वेरिएबल हो गया. सिमिलरली स्ट्रक्ट स्टूडेंट एक डेटा टाइप और स्टार पॉइंटर हमारा पॉइंटर बन जाता है. ना इधर क्या करना है, हमको ptr लिखेंगे इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ S1 स्टोर करेंगे. अगर आप इसको थोड़ा कंपेयर करोगे तो बिल्कुल सेम लिखा है. यहाँ पे भी हमने डेटा टाइप लिखा है, यहाँ पे भी हमने डेटा टाइप लिखा है. यहाँ वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, एंड सिमिलर सिंटैक्स हमको रखना होता है इसका भी. एक बार इसको हम प्रोग्राम के अंदर कोड कर भी देख लेते हैं. तो सबसे पहले अपनी हेडर फाइल लिखते हैं, iostream, then using name space cd. ठीक है, नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, एक स्ट्रक्ट बनाते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम से बनाते हैं. एंड इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं. जो हमने पहले वैल्यूज ली थी वही वैल्यूज को हम रखने वाले हैं. रोल नंबर लिया था हमने, फ्लोट के अंदर हमने मार्क्स लिए थे, एंड कैर नेम ऑफ साइज 100. ठीक है, यही सारी वैल्यूज हम रखने वाले हैं. स्ट्रक्चर का सिंटैक्स होता है कि आपको लास्ट के अंदर यहाँ पर सेमीकोलन इंक्लूड करना होता है. नाउ इंट मेन सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इंट मेन, मैंने आपको एक लाइन के अंदर स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज किस तरीके से करते हैं मैंने आपको बताया था, तो हम वही सिंटैक्स यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं. यस, जस्ट अ मिनट. तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी वैल्यूज दे देते हैं. 1 2 3 रोल नंबर हो गया हमारा, मार्क्स हो सकते हैं 98.6 मान लेते हैं, एंड जो हमारे पास नेम आएगा यहाँ पर आदित्य. ठीक है, ये हमारी पूरे क्या हो गया, स्ट्रक्चर की हमने डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी. नाउ अब अगर हमको पॉइंटर बनाना होगा तो पॉइंटर के लिए हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखेंगे और यहाँ पर पॉइंटर के लिए स्टार ptr इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ S1, क्योंकि S1 वेरिएबल हमने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखा है. ठीक है, देन यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे. अब क्या करेंगे, अब प्रिंटफ करवा लेंगे. प्रिंटफ हम किसी की भी वैल्यू करवा सकते हैं या फिर हम पूरा का पूरा जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है हम वो भी प्रिंट आउट करवा सकते हैं. यहाँ पे मैं स्टूडेंट का रोल नंबर प्रिंट आउट करवा रही हूँ. रोल नंबर किस में आएगा, परसेंटेज डी में आएगा, \n दे देते हैं. हमारा जो ptr होता है स्टार ptr, ये क्या करता है, हमको वैल्यूज प्रोवाइड करता है जो भी एड्रेस इसके अंदर स्टोर होता है उसका. नाउ इसके अंदर किसका एड्रेस स्टोर है, एक स्ट्रक्चर का एड्रेस स्टोर है, S1 इसके अंदर स्टोर है. तो ये क्या करेगा, ये S1 पे जाएगा, वहां पर ये देखेगा कि यार इसने 3 डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को यहाँ पर ले रखा. तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा प्रिंट कर देगा. लेकिन मुझे पूरा तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ रोल नंबर. देखो स्टार ptr से हमने ये पूरे स्ट्रक्चर को एक्सेस कर लिया, लेकिन अगर मुझे सिर्फ रोल नंबर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो स्टार ptr हमने लिखा है इसको हमको लेना पड़ेगा ब्रैकेट्स के अंदर. तो ले लेंगे ब्रैकेट्स के अंदर. नाउ पहले हमने क्या किया, स्टार ptr पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एक्सेस कर लिया. नाउ मैं इसको बोल रही हूँ कि इसके अंदर जो रोल नंबर है मुझे उसको एक्सेस करके दो.
देखो हमने क्या किया, स्टार पीटीआर से पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एक्सेस कर लिया। फिर मैंने उसको डॉट ऑपरेटर की मदद से बताया कि मुझे जो ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर से रोल नंबर की वैल्यू चाहिए जो कि है हमारी 1 2 3। तो हमारे पास यही प्रिंट होकर आएगी। लास्ट में कर देंगे रिटर्न 0 एंड एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको एक बार। ओके तो यहाँ पर ये गलत हो गया है, सॉरी। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है, ये सी की हेडर फाइल है जो पहले लिखी थी मैंने, वो C++ की हेडर फाइल थी। डोंट गेट कंफ्यूज, कभी कभी हो जाता है। यस, तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट होकर आ रही है, स्टूडेंट रोल नंबर 1 2 3। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर नेम भी प्रिंट करवा सकते हैं। नेम प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, %s करना पड़ेगा क्योंकि हमने स्ट्रिंग ले रखी है यहाँ पर, और यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे स्टूडेंट नेम। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि तीनों की वैल्यूज रोल नंबर, मार्क्स एंड नेम प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नोटबुक। तो अब हम एक न्यू ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है एरो ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर, अभी तक हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है हमने उसके अंदर क्या करा है, हमने उसको s1 डॉट नेम ऐसे भी एक्सेस कर रखा है, हमने उसको ptr की मदद से भी एक्सेस कर रखा है। अगर मुझे पॉइंटर से एक्सेस करना होगा तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब ये दोनों ही सिंटैक्स बिल्कुल अलग है। अगर कोई प्रोग्रामर चाहता है कि नहीं मैं तो नॉर्मली जो स्ट्रक्चर के लिए हम यूज करते हैं हम वो यूज करेंगे तो वो भी कर सकता है। अगर उन्हें लगता है कि नहीं यार पॉइंटर से ज्यादा इजीली होता है तो वो पॉइंटर भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक और चॉइस आ जाती है हमारे पास, एरो ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अभी तक जो हम पॉइंटर कर रहे थे, पॉइंटर क्या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि सबसे पहले यू हैव टू एक्सेस द स्ट्रक्चर एंड उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको जो पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए फिर उसके लिए आपको डॉट ऑपरेटर को यूज करना पड़ रहा है। तो ये समझना, अगर किसी को अगर ये आता है अच्छे से तो वो तो समझ लेगा, लेकिन अगर कोई न्यू भी है तो फिर उसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन भी आता है। अगर हम यहाँ पर स्टार ptr डॉट नेम लिखते हैं और अगर हम इसको कुछ ptr एरो कोड, ptr एरो नेम कुछ इस तरीके से लिखते हैं तो ये दोनों सिंटैक्स हमारे पास सही होते हैं ना। हमारे पास जो एरो ऑपरेटर है क्या बता रहा है कि जो ptr है पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो नेम को पॉइंट कर रहा है, तो मुझे नेम की वैल्यू लाकर दे दो बस। ठीक है, अब ये एरो हम कहाँ से लेकर आए, तो ये तो होता है हमारा हाइफन और ये होता है हमारा ग्रेटर देन का साइन। तो जब आप इन दोनों को लिखते हो तो ये क्या बन जाता है, एक एरो नोटेशन बन जाता है जिसको आप यहाँ पर यूज कर रहे हो। ठीक है, एक बार हम करके देख लेते हैं कंपाइलर के ऊपर, तो एक बार इसको अपने प्रोग्राम में भी इंटीग्रेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमको चेंज करना है बेसिकली, तो इसको कर देते हैं ptr एंड ये मुझे कहाँ पर पॉइंट करना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी है जो भी मैंने स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर करा है। मार्क्स हो गया, नेम हो गया, रोल नंबर हो गया। तो हम तीनों में से कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम नेम ले लेते हैं, उसको करवा लेते हैं प्रिंट। तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर नेम प्रिंट होकर आ गया, दैट स्टूडेंट नेम इज आदित्य। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, हम तीनों की वैल्यूज को यहाँ पर प्रिंट करवा कर देख सकते हैं। यहाँ पर कर देंगे अपन रोल नंबर एंड यहाँ पे आएगा %d, इसकी वैल्यू को कर देंगे रोल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर मार्क्स, यहाँ पर भी %f आएगा, यहाँ पर मार्क्स। ठीक है, इसको भी एक बार रन करवा कर देख लेते हैं। यहाँ पर पॉइंटर क्या कर रहा होगा, पॉइंटर इन तीनों की वैल्यूज के ऊपर अलग अलग जाकर पॉइंट कर रहा होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो सिर्फ नेम के ऊपर पॉइंट करेगा, सेकंड के अकॉर्डिंग वो सिर्फ रोल नंबर को जाके एक्सेस करेगा, और थर्ड के अकॉर्डिंग वो सिर्फ क्या करेगा, मार्क्स को जाके एक्सेस करना। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द एरो ऑपरेटर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पासिंग स्ट्रक्चर्स एज टू फंक्शंस। पासिंग स्ट्रक्चर्स टू फंक्शंस। फंक्शंस जितने भी अभी तक हमने बनाए, हमने क्या करा है, हम लोग उनके अंदर इंटीजर वैल्यूज पास करी है, कैरेक्टर पास करा है, स्ट्रिंग पास करी है, फ्लोट वैल्यूज, ये सारी की सारी वैल्यूज हम ऑलरेडी पास करके देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं कि अगर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि स्ट्रक्चर भी एक डेटा टाइप भी होता है, तो उसको भी हम पास कर सकते हैं क्या फंक्शन के अंदर, तो हाँ हम कर सकते हैं। अगर इसकी सिंटैक्स की मैं बात करूँ
तो सिंटैक्स वही होता है जो कि हम नॉर्मली किसी भी डेटा मेंबर डेटा वेरिएबल के लिए लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखते हो डेटा टाइप, जो भी आपको लेना है, वॉइड, इंट, व्हाटएवर। सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा टाइप लिख रहे होते हैं। देन यहाँ पर लिखते हैं अपन अपने वेरिएबल का नाम, अपन के फंक्शन का नाम जो भी हम लेने वाले हैं, फंक्शन नेम आ जाता है। और इसके अंदर हमारे पास आता है स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का हम जो भी नाम लेने वाले हैं, स्ट्रक्ट नेम। और यहाँ पर हमारे पास आता है वेरिएबल, कि वेरिएबल का क्या नाम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको स्ट्रक्ट स्टूडेंट के लिए बनाकर दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल वॉइड गेट इन्फो नाम से हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट के लिए हमने जो वेरिएबल बनाया था दैट वाज s1। तो यहाँ पर s1 लिखकर इसको कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक बार इसको प्रोग्राम में भी कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना रखा है, लेट मी जस्ट कॉपी, इसको हम एक न्यू फाइल के अंदर कर लेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम सबसे पहले अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे तो हमारा जो कंपाइलर है वो हमको एरर देगा। एरर क्यों देगा, कैसे देगा, लेट्स जस्ट सी। सबसे पहले अपना ये बना लेते हैं अपन, स्ट्रक्ट स्टूडेंट s1। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको डिक्लेयर कर लिया। तो अभी तो हमारा प्रोग्राम जिस तरीके से पहले काम कर रहा था अभी भी वैसे ही काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हमने इसको ऊपर लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इसको कट करके ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर हमने अगर इसको डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे ये क्या करेगा, ये कंपाइलर हमको एरर दे देगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि हमने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर के अंदर बात करी थी कि जो सी है वो क्या होती है, एक टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती है। तो जब कंपाइलर ऊपर से लाइंस को रीड करता हुआ नीचे आएगा तो ऊपर उसने फर्स्ट लाइन क्या रीड करी, स्ट्रक्ट स्टूडेंट s1। तो इसके हिसाब से तो ऑलरेडी उसे स्ट्रक्चर को रीड कर लेना चाहिए, उसे ये पता होना चाहिए कि हाँ हमारे प्रोग्राम के अंदर एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो ये अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं। स्ट्रक्चर को जब आप डिक्लेयर कर चुके हो, डेफिनेशन आप प्रोवाइड कर चुके हो, उसके नीचे आप इसको लिख रहे होते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। नाउ इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं एंड स्ट्रक्ट स्टूडेंट को डेफिनेशन प्रोवाइड कर देते हैं, गेट इन्फो, वॉइड गेट इन्फो, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। जो वैल्यूज अभी तक हम लिखते हुए आए हैं हम वही यहाँ पर भी लिखने वाले हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले करवा लेते हैं प्रिंट एफ स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, यहाँ पे करवा लेंगे अपन बैकस्लैश एन, नहीं तो फिर एक ही लाइन के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। प्रिंट एफ, और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट का रोल नंबर है वो यहाँ पर हमको प्रिंट होकर मिल जाएगा, परसेंटेज डी बैकस्लैश एन। अब यहाँ पर हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, नॉर्मल, जैसे हम पहले प्रिंट करवा लेते स्ट्रक्चर के लिए s1 डॉट रोल नंबर यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। और इसी को कॉपी कर कर क्या करते हैं, नेम के लिए और मार्क्स के लिए वैल्यूज को प्रिंट करवा लें। यहाँ पर कर देते हैं मार्क्स, मार्क्स को हमने लिया है परसेंटेज एफ में, और यहाँ पर अपन प्रिंट करवा देंगे नेम। मैं उसी ऑर्डर के अंदर प्रिंट करवा रही हूँ जिस ऑर्डर में मैंने स्ट्रक्चर के अंदर चीजें डिफाइन कर रखी है। मेक श्योर कि आप भी उसी ऑर्डर के अंदर इसको प्रिंट करवाओ। ठीक है, ये करवा लिया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज को पास कर लेंगे, गेट इन्फो, इसके अंदर पास करेंगे अपन s1। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम वेरिएबल ही पास कर रहे होते हैं। देन वी विल राइट रिटर्न 0 and let's execute the program. So the output is that students info, and यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, वैल्यूज प्रिंट होकर। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि जब भी हम स्ट्रक्चर्स को फंक्शंस के थ्रू कॉल करवाते हैं तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू यहाँ पर पास हो रही होती है वो कॉल बाय वैल्यू से हो जाती है। दैट मीन्स कि हमारी वैल्यू यहाँ पर कॉपी हो रही होती है, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो यहीं पर उठकर नहीं चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे करके बताऊं, अगर हम इसकी रोल नंबर की वैल्यूज को यहाँ पर अगर चेंज करते हैं, यहाँ पर अगर हम रोल नंबर की वैल्यूज को फॉर एग्जांपल 34 कर दें, और अगर सेम वैल्यूज को हम यहाँ अपने इंट मेन सेक्शन के अंदर रन करवाएं, फंक्शन के बाद हम इस वैल्यूज को रन करवाने वाले हैं, तो देखते हैं कि जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है हमको वही प्रिंट ओवर मिलती है, या फिर जो हमारी चेंज्ड वैल्यू है
वो मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले ओरिजिनली हमारी 1 2 3 वैल्यू थी, और जब हमने दोबारा से प्रिंट करके दिखाया, यहाँ पे ऑलरेडी गेट इन्फो फंक्शन रन कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू रहती है, 1 2 3 रहती है। यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यूज पास नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक हमने यहाँ पर ये फंक्शन बनाया तो हमारी जो मेमोरी है उसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स बन गए ऑफ नेम S1। दोनों का नाम क्या है, S1 है। तो एक के पास तो ओरिजिनल वैल्यूज है और एक स्ट्रक्चर के पास कॉपीड वैल्यूज है ऑफ द प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम गेट इन्फो को कॉल करते हैं तो मेमोरी में दो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम यही वाली वैल्यू, रोल नंबर वाली वैल्यू अगर हम यहीं पर प्रिंट करके दिखाएं तो हमारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास 3 बार रोल नंबर्स की वैल्यूज प्रिंट होकर आएंगी। एक बार तो जो नॉर्मली हमने प्रिंट करवाई है, यस। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले तो हमारा नॉर्मल जो हमने रन करवाया वो रन हो गया। उसके बाद हमारे पास आई है वैल्यू स्टूडेंट रोल 34। पहले 34 को आया, फिर 123 को आया, क्योंकि सबसे पहले हमने अपने फंक्शन को रन करवाया तो फंक्शन के अंदर ही ये वाली वैल्यूज चेंज हो गई। एंड जब ये वापस से इंट मेन पे गया तो इसने वापस अपनी वैल्यूज को ओरिजिनल से स्वैप कर दिया। ठीक है, so yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video. जितने भी नोट्स मैं आपको करवा रही हूँ, जितने भी कोड्स हैं, ये आउटपुट के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाते हैं। The Telegram link is given in the description box. You can join from there. Thank you so much.